श्रोता बंधुओं, सबसे पहले आप हमारा नमन तथा वंदन स्वीकार करें। कुछ दिक्कतें आ गई थी सामने। हमारे पार्टी के लोग इकट्ठा नहीं हो सके, प्रॉब्लम आ गया उनके परिवार द्वारा, इसलिए हम आपके पास कथा नहीं भेज सके। कथा 3 पार्ट में भेजा था राजा भद्रायु का। अगला पार्ट मैं आपके सामने भेज रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और मेरे गलतियों को क्षमा कीजिए। जय श्री गुरु। चलो तीसरे पार्ट में देखिए। चौथे पार्ट में रानी जंगल को क्रॉस करके बनिया के बस्ती में गई है। बच्चे ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। कुछ गांव की नारियां आईं और लेकर के मुखिया के पास गई। पद्माकर नाम का मुखिया था, उसके पास ले गई, वहां बैठाई और बैठाने के बाद बनिया आया और बनिया आकर के उस नारी से पूछ रहा है, उसकी विपदा को देख रहा है। किस प्रकार देख रहा है? नमः शिवाय। और बनिया बिठाया है रानी को, बनिया बिठाया है कई के सत्कारी। पूछन लागा कहाँ, बनिया पूछ रहा है, पूछन लागा कहाँ के करनारी। पूछन लागा कहाँ के करनारी। रानी रो रो करके विपत्ति की मारी थी। पुत्र को भी क्षय रोग हुआ था, रानी को भी क्षय रोग हुआ था। किसी तरह बनिया के बगल में बैठ करके और अपनी विपत्ति को रानी उस बनिया को सुना रही हैं। किस प्रकार सुना रही हैं? अरे रोई रोई रानी सब करनी बनवा हो करनी और जरे जरे आंसू बहे दुनिया मनवा हो सुनी सबई। पूरे ग्रामवासी इकट्ठा हो गए थे, बनिया मुखिया था ही, सब इकट्ठा हो गए और रानी का बयान सुन रहे हैं। रानी दुख भरी कहानी अपनी सुना रही है उस बनिया से। सारे ग्रामवासी चकित हैं। कैसे? और बतिया के सुनी सबही और पहले दुखारी। पूछन लागा कहाँ के करनारी। सोचिए, रानी सुमति जब सारी अपनी आप बीती दुख भरी कहानी सुनाई तो सारे ग्रामवासियों के आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। सारे लोग परेशान सुन रहे हैं कि एक राजा की रानी
इस दुख भरी दशा में गुजर करके जंगल को पार करके आई है। सभी रोने लगे और बनिया भी रोने लगा कि धन्य हो विधाता, जिसके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति पड़ेगी वह जीवित कैसे रहेगा, ऐसा अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। पति भी छोड़ दिया, बच्चा भी क्षय रोग से घायल है और ये भी घायल है, दोनों घायल हैं, जाए तो जाएगा। बनिया विचार करके अपने दिल में कह क्या रहा, अरे जेकरा सरबस उजड़ ले जहनवा में बा, जिसका सरबस उजड़ गया, राजधानी छूट गई, पति छूट गया, पुत्र इस दशा में है, खुद स्वयं इस दशा में है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। बनिया की आंखों में यह विपत्ति वाली कहानी रानी की सुन करके आंसू टप टप बरसने लगे और दिल में विचार करके बनिया सोच क्या रहा है। अरे जेकरा सरबस उजड़ ले जहनवा में बा, जेकरा सरबस उजड़ ले जहनवा में बा, ओकरा पागल अनाड़ी जान करे। विचार कर रहा है, उसकी पीड़ा देखने सुनने लायक नहीं है। करुण भाव में बनिया के आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्या रहा, अरे कोई पीड़ा न जाने मरमिया के, कोई पीड़ा न जाने समय रानी की आप बीती कथा सुन करके बनिया के आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन हृदय भी दुख से भर गया और आंखों से आंसू टपकने के साथ बनिया रो कैसे रहा है। अरे बाबा रोवई बनिया, अरे रोवई बनिया, आंसू भरी नयना देखिए दुख भरी कहानी। रामा विधना तोरी जाया वही कहानियां हो, रामा विधना बढ़िया सोच रहा है। जो आज दुखारी बनके भिखारी बनके टहल रही है, वो कभी महलों की रानी थी। और महलों की रानी रहनी, देखिए बढ़िया करा। और महलों की रानी रहनी, जाऊं सुकुमारिया हमारे राजा, हे रामा वो है। देखिए
रामा ओई भई दर दल भिखारिया बंधुओं, ध्यान दीजिए, अपने ही परिवार का कोई बिछड़ जाए या किसी को हम लोग दूर कर दें और वह दुख भोगे तो उसका जो है कलप यानी तकलीफ परिवार के ऊपर आता है। लेकिन बनिया मुखिया था, करुणा से भर गया, बोला बहन आज मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं, तुम हमारे महल में रहो, हमारे घर में रहो, जो सुख सुविधाएं होगी हम आपको देंगे और देने के बाद भाई बना करके हमारे कलाई में तुम राखी बांध देना, मैं बहन की तरह तुम्हें प्यार दूंगा और सारे यहाँ हकीम वैद्य को बुला करके तुम्हारा इलाज कराऊंगा, दवाई करवाऊंगा और सब ठीक कराने की कोशिश करूंगा। बनिया करता क्या है? बोलिए हरा हरा बनिया बड़े बड़े वैद्य को, हकीमों को, डॉक्टरों को, तांत्रिकों को, जो भी हो सकता था, बनिया सबको बुला करके बोला ये हमारी बहन है, दुख की मारी है, इनको क्षय रोग हो गया है, कुछ भी लगे, कुछ भी खर्च लगे, कोई भी तकलीफ हो हम सहने के लिए हैं, लेकिन मेरे बहन का इलाज अच्छी तरह करो, हमारी बहन ठीक होनी चाहिए। अब कहता क्या है? रानिया होला उपचारी हो छुटई लागे बैदा हकीम भाई भाई लेकिन देखिए, मैं आपको यह कथा बताया था कि रानी सुमति भोले बाबा की परम भक्तन थी, एकादशी व्रत का पालन भी करती थी, भोले बाबा को अपना सर्वस्व इष्ट देव मान करके सब कुछ रहती थी। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, कुदृष्टि देखिए, रानी कुछ ना कुछ तो गलतियां की थी, जिसका दुष्प्रभाव रानी और उनके बच्चे के ऊपर पड़ा। दुष्प्रभाव पड़ने के नाते अगले में भाग में देखिए होता क्या है। अरे बीतल समैया नाही भइले देखिए प्रभु की कृपा। अरे पचे दीन लाल तजाय अपन और बिलखी के रानी रोवे, पुत्र की मौत हो गई, जो कल धरती पर गिरा। रात का केवल समय अंतर था, रानी लेकर के गई, दूसरा दिन ही था, लाल की दवा होने लगी, 5 दिन दवा हुई, लेकिन 5वें दिन वह लाल अपना प्राण त्याग दिया। होता क्या है? अरे बिलखी के रानी रोई गिरली पछारी हो, हाँ बिलखी के रानी रोई गिरली पछारी हो, झूठे लागे बैदा के भाई भाई भाई
अपना प्राण त्याग दिया। रानी अपने बालों को नोचती, कभी छाती को पीटती और कभी गिर करके सर अपना जमीन पर पटकती और रोती बिलखती। गांव के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, नारियां, बच्चे सब इकट्ठा हो गए। केवल रानी को समझाना ही उनके बस में था, ठीक करना नहीं बस में था, क्योंकि वैद्य, डॉक्टर, हकीम जितने थे सब आ चुके थे, सब अपना अपना कर्तव्य निभा चुके थे, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। बच्चा अंत में मौत के घाट उतर गया और रानी पछाड़ गाड़ के रो रही हैं और सब सखियां यानी गांव की जो गोतनियां हैं और नारियां हैं सब जाकर के रानी को बहुत समझा रहे हैं, लेकिन रानी कह रही है क्या, रो रो करके बिलख बिलख करके अपने प्राण से प्यारे बच्चे को सीने पर लगाती हैं, कभी जमीन पर रखती हैं, कभी पांव पटकती हैं, यानी कुछ भी करती हैं, लेकिन केवल समझाना ही काम था। नारियां समझा रही हैं, लेकिन रानी सुमति क्या कह रही हैं। अरे अपने ललन के, अपने ललन के मनाई कैसे हो सकी, लाल बिना दिनवा। हो रही है रानी कि लाल बिना दिनवा बिताई कैसे हो सकी, लाल बिना दिनवा रानी बिलाप कर रही हैं। अरे हमनी अभागिन से सैया पर अभागिन से मेरे स्वामी हमें पहले ही त्याग दिए, केवल एक पुत्र ही सहारा था, प्रभु ने उसे भी नहीं हमारे पास रखा। विधाता क्या लेखने लिखे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। ए सखी समझाओ मत, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। और कहते क्या, अरे हमने अभागिन से सैया पर अरे एक ही सहारा लालू छोड़ गई, अरे माई के ममता, माई के ममता लुटाई कैसे हो सकी, लाल बिना दिनवा, लाल बिना दिनवा बिताई कैसे हो सकी, लाल बिना दिनवा बिताई कैसे हो सकी। रानी रो रही हैं, रानी रो रहे सोमनाथ, रानी रो रही हैं, भीड़ इकट्ठा हुई है, सब समझाने के लिए गई, लेकिन रानी बीबल है, समझ नहीं पा रही है।